और शैतान हाजिर। लगता है आप मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। बेकिर के गुंडों ने इस बार हसन को निशाना बनाया है। क्या बात कर रहे हो अंकल? हाँ, वो लोग कुछ दिनों से यहाँ लगातार आ रहे थे और कल उन्होंने सब कुछ तोड़ फोड़ के रख दिया। बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ कर दी, बड़े कमीने हैं। हाँ, ये लोग छूत की बीमारी जैसे हैं, पूरे इलाके में फैल रहे हैं ये लोग। तुमने तुंजेर को उन गुंडों से बचाया था ना, इन लोगों से हमें भी बचा लो, मेहरबानी होगी। अरे अब इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? आज वो आपको परेशान कर रहे हैं, कल किसी और को परेशान करेंगे, है कि नहीं? ये सब तो शुरू भी हो चुका है। उन लोगों ने इलाके में गुंडागर्दी शुरू कर दी है। तुंजेर अंकल, सब लोग उनसे डरते रहेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, और इस तरह सबको एक एक करके मारने से ये मसला कभी खत्म नहीं होने वाला। इसके लिए तो आपको एक ही बार में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, समझ गए ना? उसके बाद तो पुलिस खुद ही उन पर एक्शन लेगी और वो सब पकड़े जाएंगे। जरा वहाँ देखो, उस कान ने उनकी कंप्लेंट की थी लेकिन वो कुछ भी साबित नहीं कर पाया। वो लोग मुकर गए और पहले से भी ज्यादा गुस्से में आकर उसके बेटे को अकेले में पकड़कर बहुत पीटा। ठीक है, अब बहुत हुआ, अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये रिलेशन तोड़ना है तो तोड़ दो, मुझे भी रोज रोज की टेंशन नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से तो वो मेरे होटल के पास से गुजरे भी नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पूरे इलाके के लिए तो उनसे लड़ता नहीं फिर सकता, है कि नहीं? क्योंकि आखिर मेरी भी तो अपनी निजी जिंदगी है। क्या हुआ भाई, फिर कुछ हुआ क्या? अरे यार, वो बेकिर के आदमी आए थे, देखना क्या कर गए। लगता है उस दिन की मार काफी नहीं थी। वो लोग तो सिर्फ मोहरे हैं, असल बीमारी तो दरअसल बेकिर है। मैं तो कहता हूँ सीधे जाकर उनका गला ही पकड़ना होगा। इतनी तैश में मत आ, जरा दिमाग को शांत रख। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। ये ग्लास बहुत महंगी है, कहाँ से बनवाऊं? देखिए, आप सबको मिलकर इस मुश्किल का हल तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे ये बेकिर है कौन और रहता कहाँ है? ऐसा कोई है जो उसका अता पता जानता हो? नहीं, पर पता लग सकता है। ठीक है, तो पता लगाकर मुझे बता देना। ठीक है। और आगे कुछ भी करना हो तो उससे पहले एक बार उससे बात तो जरूर कर लीजिए, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। चलो भाई, मिलते हैं, शुक्रिया। ख्याल रखना। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। हेलो। हाय जिमरे, कैसी हो? ठीक हूँ। मैंने तुम्हें फोन किया क्योंकि मैं तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच में सुमेर तस्कान के बारे में नहीं जानता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो कौन है। अच्छा, तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ मुझे गलत समझे। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है। वो अगर कभी तुमसे पूछे तो तुम उसे सच्चाई जरूर बता देना। मैंने तो उसे ये भी नहीं बताया कि वो ऑफिस आया करता है। जिस दिन उसे पता चलेगा ना, तब तुम देखना क्या होगा। उसे कभी तो पता चल ही जाएगा। इसे लेकर कुजे और मेरे बीच प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम उसे मेरी सिचुएशन समझा देना, ठीक है? पूछेगा तो बता दूंगी, वरना उसे बताने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, थैंक्स जिमरे। वेलकम। मेडिसिन में क्या हुआ था? ये बिना लड़े वहां से वापस आ गया? हाँ, फरहात वाला मामला अब सॉल्व हो गया है। पैसे भी लौटा दिए उसने वो सारे मसले सुलझा दिए जिन्होंने उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और मैं खुश हूँ कि वो सही सलामत वापस आ गया। मुझे ये सब बताने के लिए थैंक यू जिमरे। मैं कुछ बताना नहीं चाहती थी, तुमने पूछा इसलिए बता दिया। कुजे की बात मुझे कोई भी नहीं बताना चाहता। शायद कोई आया है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है। पागल कहीं का। वीनस। हेलो गुने। गुड मॉर्निंग। बनू यहाँ आई है क्या? नहीं, क्या हुआ? अच्छा, तो फिर क्या वो आज यहाँ आने वाली है? नहीं, आज नहीं आएगी। लेकिन बात क्या है? मैं इस तरह तुम्हें बिना इन्फॉर्म किए यहाँ आ गई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे काम था। आ जाओ, अंदर हो, आ जाओ।
मेरे बचपन का सपना अब सच हो रहा है। जिन बिल्डिंग्स को मैं खिलौनों के साथ बनाया करता था, आज वही मेरे सामने हकीकत बन रही है। दुबई में तो इससे भी ऊंची बिल्डिंग बनाऊंगा, और अशगाबाद में देखना, वहां भी ऐसी ही बिल्डिंग बनाऊंगा। मेरे ख्याल से हमें इसे पोस्टपोन करना चाहिए। सारा काम बहुत जल्दी हो रहा है एंड आई थिंक वी शुड स्लो डाउन अ बिट। पता नहीं क्यों कल रात से मुझे लग रहा था कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसकी वजह गुनह है ना? आई वुड से फैमिली इशू। आई सी। देखिए, ये मत सोचिए कि हम अपना फैसला बदल रहे हैं। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि मेरी मॉम बहुत दूर का सोचती हैं। वो ऐसे छोटे लोगों की घटिया बातों में आकर अपना बिजनेस नहीं छोड़ेंगी। वो समय का इस्तेमाल करना बखूबी जानती हैं। मेरे लिए भी टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं घटिया लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करता। और वैसे भी इस दुनिया में कोई मासूम नहीं होता। आप गुने की बात कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? एक्चुअली बनू तुमसे कुछ छुपा रही है गुने। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली पता नहीं तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन कल रात से मैं काफी अपसेट फील कर रही हूँ। एक्चुअली बारिश के लिए मैं सिर्फ सिनानिर फैमिली की गुलाम बनकर रह गई हूँ, और आगे चल के तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। और इस फैमिली से जुड़ने वाले हर शख्स का यही हाल होता है। तुम क्या कहना चाहती हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जो भी कहना है वो बात प्लीज साफ साफ कहो। उस घर में हमारी हैसियत एक जैसी है गुने, और हमें एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। बनू ने मुझसे क्या छिपाया? जितना तुम्हें पता है, बनू की प्रॉब्लम इससे कहीं बड़ी है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे डैड उसके डॉक्टर हैं। बनू की बीमारी आज की नहीं है। बचपन से ही उसे बीच बीच में इस तरह के दौरे पड़ते रहते थे, और ये बहुत खतरनाक है। कुछ साल पहले इस तरह के जुनून में उसने अपने घर को आग लगा दी थी। बनू का है क्या? प्लीज उसे बताना मत कि मैं यहाँ आई हूँ, प्लीज। हाँ बनू,